हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक्स वेल्थ में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रोज मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में पूरे दिन क्या क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, और इससे ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ संभावना लगा सकते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूं investing.com की साइट पर, और यहां हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम डाउ जोन्स की बात करते हैं। तो डाउ जोन्स इस समय लगभग 2.5% नीचे काम कर रहा है, 750 पॉइंट के करीब टूट चुका है। और नेस्डेक की बात करते हैं। नेस्डेक लगभग 1.63% टूटा हुआ है, 188 पॉइंट टूटा हुआ है। S&P 500 2% डाउन काम कर रहा है, लगभग 70 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। अब नीचे आते हैं यूरोपियन मार्केट को, हम देखते हैं आज का क्या बिहेवियर रहा उनका। डेक्स की बात करें, जर्मनी के इंडेक्स की बात करें तो देखिए 3.5% टूटा है, बड़ी भारी गिरावट आई है इसमें। FTSE 100 में 1% की गिरावट और CAC 40 में लगभग 2.25% की गिरावट। तो ओवरऑल सारे यूरोपियन मार्केट आज लाल निशान में चल रहे हैं। और नीचे अगर हम आते हैं एशियन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निक्केई की बात करते हैं, जापानी इंडेक्स, ये लगभग फ्लैट सा है। और इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो एकदम जीरो फ्लैट है। और ऑस्ट्रेलिया की 0.8%, ये भी फ्लैट काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो असर दिख रहा है वो यूएस के मार्केटों पे दिख रहा है, और यूरोपियन मार्केट पे इसका असर दिख रहा है, काफी रेड निशान में काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की। तो इंडियन निफ्टी 50 जो है हमारा लगभग 1.36% डाउन होकर बंद हुआ। पॉइंट की बात करें तो 162 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अगर यही बात सेंसेक्स की करें तो लगभग 550 पॉइंट की गिरावट आई, बहुत तगड़ी गिरावट आई इसके अंदर। साथियों, यूएस के मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल इंडियन मार्केट भी गिरावट के साथ खुलेंगे, क्योंकि सारा जो मार्केट का फोकस होता है वो डाउ जोन्स पर होता है और नेस्डेक पे होता है। इसी को इंडियन मार्केट भी फॉलो करते हैं। तो हम इसे देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि कल लाल निशान में ही इंडियन मार्केट खुलेंगे। तो चलिए अब हम निफ्टी के बारे में देखते हैं, और निफ्टी को क्या बिहेवियर रहा आज का उसको अध्ययन करते हैं। तो आइए निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी 50 में सबसे पहले ओपन जो हुआ निफ्टी, वो 11,937 के लेवल पे ओपन हुआ, और हाई इसका 11,942। तो लगभग ओपन और हाई बराबर बराबर था। इसके बाद इसने सीधा जो लो लगाया वो 11,711 का, लगभग ये मान के चलिए 200 पॉइंट का इसने नीचे गया और क्लोज किया 11,900। जो प्रीवियस क्लोज है वो 11,930 का है। तो हमने निफ्टी का अध्ययन किया। अब आप इसके देखिए, इसके कैंडलस्टिक का हमने चार्ट लगा रखा है 15 मिनट का। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी तगड़ी गिरावट रही और लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। तो आइए अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम आपको निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले चलते हैं, और वहां अच्छे से समझेंगे कि इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, और कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथियों, अब हम अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और यहाँ मैंने इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रखा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो निफ्टी का जो सबसे तगड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 12,000 का लेवल है, क्योंकि बार बार यहाँ टच करने की कोशिश करता है लेकिन उसको ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो 12,000 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल है इसके लिए। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आए तो जहां मैंने ड्रॉ किया है ये 31 अगस्त का, जहां पर इसने रेजिस्ट किया था उसको हमने सपोर्ट माना है, और वो उसका जो लेवल है 11,783 का। आज
निफ्टी जो थी 11,783 को थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन फिर लास्ट में उसी लेवल के आसपास बंद हुआ। तो हम ये मान सकते हैं कल के मार्केट के लिए कि यहाँ पर थोड़ा सा ही सपोर्ट ले सकता है, लेकिन संभावना कम ही जताई जा सकती है, जैसा कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लेवल को भी ये कल तोड़ ही देगा। इस लेवल के तोड़ने के बाद इसका इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है वो बनता है लगभग 11,674 का, जो कि हमने ड्रॉ किया है, जो कि ये बहुत बड़ी कैंडल जो नीचे आई थी 15 अक्टूबर की, यहाँ के इसके लो के आसपास एक बार सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर अगला जो सपोर्ट बनेगा वो इसका 11,604 का। ये एक सपोर्ट जोन आप मान के चल सकते हैं, 11,604 से लेकर 11,674 तक का एक सपोर्ट जोन है। हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले, और इसके बाद फिर जो सपोर्ट बनता है चार्ट के हिसाब से वो बनता है 11,400 के लेवल का। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि इसके बाद जो सपोर्ट है 11,500 का भी एक सपोर्ट है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसको भी ये क्या टच कर पाएगा ये कल देखेंगे। अब आइए हम इसके मूविंग एवरेज को देखते हैं। अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर ही निफ्टी चल रहा है। इसके बाद 50 डेज का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी निफ्टी मूव कर रहा है, फिर 100 और 200। तो ओवरऑल अगर मूविंग एवरेज को देखें, वन डे का मैंने चार्ट लगा रखा है, वन डे के चार्ट पे अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही निफ्टी इस समय क्लोज दिया है। तो संभावना यहाँ से ये भी जताई जा सकती है अगर मूविंग एवरेज को देखें कि शायद ये इसके ऊपर ही रहे। अगर मूविंग एवरेज को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, जैसा कि इसने 21 सितंबर को ब्रेक किया था, तो एक बड़ी गिरावट भी देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। साथियों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन पर। यहाँ हम ओपन इंटरेस्ट को की स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट से कैसे मैच करता है। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये हम जानेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा निफ्टी का लेवल था वो 11,767 का लेवल था। तो हम 11,800 पर एट द मनी है। यहाँ पर हम एट द मनी है, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एट द मनी है और हम एट द मनी पर स्टडी करेंगे। पुट के एक स्टडी से हम समझेंगे कि इसका सपोर्ट कहाँ पर है, और कॉल की स्टडी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। यहाँ सिर्फ हम संभावना ही बता सकते हैं क्योंकि मार्केट हमारी संभावना से बहुत परे है। तो आइए हम स्टडी करते हैं पुट की। पुट के स्टडी से सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो 35% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है यहाँ पर 11,750 का। और यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट 1.8 मिलियन, तो लगभग यहाँ 35% का चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट में 11,750। इसके बाद अगला जो ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस आया है वो 11,600। तो ऑप्शन चेन से हम ये समझ सकते हैं कि 11,750 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद अगला जो सपोर्ट लेवल है वो तगड़ा 11,650 का है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ हमने जाना कि एक जो रेजिस्टेंस है हल्का सा वो सपोर्ट है वो 11,800 पर है। इसके बाद 11,750, 11,650 और इसके बाद 11,550 पर भी सपोर्ट लेगा मार्केट। इस चार्ट के हिसाब से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखें, ओवाई में जो चेंजेस आया है वो आपका सबसे ज़्यादा ओवाई जो खड़ा है 11,700 पर है 3.6। तो 3.6 है, तो 3.6 मिलियन ओआई यहाँ पर खड़ा है। इसके बाद अगला जो ओआई है वो 2.3 मिलियन है जो 11,600 पर है। तो ये मान के चलिए कि इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 11,750 का सपोर्ट है, और इसके बाद जो अगला सपोर्ट जोन है वो 11,700 और फिर 11,600। तो ये मान के चलते हैं जो चार्ट के हिसाब से 11,600 से लेकर
11,600 से लेकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11,600 से लेकर इसका जो सपोर्ट है वो 11,750 का सपोर्ट मिलेगा इस ओपन इंटरेस्ट के जो हम चैन देख रहे हैं निफ्टी की ऑप्शन चैन से। हम ये समझ पाए कि 11,600 पर सपोर्ट और 11,700 पर सपोर्ट। अब कॉल की स्थिति से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर देखा कि सबसे तगड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 12,000 के लेवल पे है। तो इस चार्ट में भी देखते हैं कि सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये देखिए 12,000 के लेवल पे सबसे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 42% के करीब का चेंजेस आया है। और अगर आप ये ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 16 लाख के करीब है। यहाँ पर एक 12,000 के लेवल पर है सपोर्ट। इसके बाद से अब हम देखते हैं आगे का सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। आगे का जो रेजिस्टेंस लेवल है 11,900 पर है। ये 20 लाख के करीब का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ। और यहाँ चेंजेस देखेंगे जबरदस्त, 101% का चेंज, यानी मार्केट 11,900 से ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम लग रही है अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो। इसके बाद देखिए 284% का चेंजेस आया है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में जो है वो 6 लाख का है और यहाँ पर 96% का चेंज आया है और ओपन इंटरेस्ट 13.5 लाख का है। अगर एट द मनी की बात करें तो यहाँ पर 13.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और पुट साइड की बात करें तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट में गिरावट दर्ज की गई है, यहाँ अनवाइंडिंग हुई है। तो यानी ये मान के चलिए कि एक जो रेजिस्टेंस है सबसे पहला 11,800 का ही रेजिस्टेंस है, इसको निफ्टी को पार करना बहुत मुश्किल लगेगा कल के लिए। तो संभावना ये जताई जा रही है कि मार्केट में डाउनफॉल आने की चांसेस बने हुए हैं। आइए अब हम इसका सीधा अध्ययन करते हैं कि जी, अब हम इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं अपने चार्ट पर। ये सेंसिबल का चार्ट हमने लगा रखा है, इस पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो आप ये देखिए ओपन इंटरेस्ट देखते ही आप पता लगा लेंगे एक निगाह से कि सबसे ज्यादा जो कॉल जो है कितनी लंबी लंबी इसकी लाइनें बनी हुई हैं और यहाँ पर पुट अनवाइंड कितने सारे हुए हैं। तो अगर आप इसको देखें तो अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और पुट राइटर मार्केट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जब तक आप इसको देखिए। तो साथियों हमने ये समझा कि कल मार्केट का क्या रुझान रह सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट का मूव रहेगा वो 11,600 पर एक सपोर्ट है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट की जो बात करेंगे हम तो इस समय 11,700, 750, फिर इसके बाद 700 और फिर लास्ट में 600। हो सकता है उससे नीचे भी मार्केट जाए, लेकिन संभावना कमी है कि 11,600 का लेवल ये ब्रेक करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 11,800 ही पर खड़ा है और इसके बाद 11,900। तो 11,800 और 11,900 को पार करना मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो कल जो भी आप अपना व्यू लें वो नीचे का व्यू लें। आप पुट में आप प्रॉफिट कर सकते हैं या कॉल भी आप सेल कर सकते हैं, पुट बाई भी किया जा सकता है। तो चलिए साथियों अब हम इसका पीसीआर रेशियो वगैरह का अध्ययन करते हैं और वहां से भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट का बाकी रुझान क्या चल रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पीसीआर जो रेशियो है वो 0.85 है, तो ये भी नेगेटिव हमें बता रहा है। और अगर मैक्स पेन की बात करें तो 11,750 का मैक्स पेन दिखा रहा है। तो मार्केट इसके हिसाब से बेयरिश रहने की ही संभावना जताई जा सकती है। ये हमारा कल के लिए व्यू हो सकता है। तो साथियों हमने पूरी चर्चा की, हमने मार्केट का एनालाइज किया, हमने ऑप्शन चैन को देखा और हमने चार्ट को भी स्टडी किया। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि कल जो मार्केट का ओवरऑल व्यू रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा वीडियो देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।